हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो फाइनली यहाँ पे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है रुपे कार्ड्स के लिए। आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे कि वीज़ा का हो गया, मास्टर कार्ड का हो गया। तो उसी प्रकार से भारत का अपना एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है रुपे, और रुपे का भी आपको बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भारत में दिख जाएंगे। इवन प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसके अंतर्गत जितने भी लोगों को डेबिट कार्ड बांटा गया है, वो सभी डेबिट कार्ड रुपे डेबिट कार्ड ही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो कि रुपे कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए यहाँ पे टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। रुपे कार्ड को एनपीसीआई ही ओन करती है, इसके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया था। बेसिकली देखिए यहाँ पे टोकनाइजेशन सिस्टम होता क्या है। आई एम श्योर आजकल आप ई कॉमर्स वेबसाइट का जरूर इस्तेमाल करते होंगे कुछ भी शॉपिंग करने के लिए। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, शॉपक्लूज हो गया, जोमेटो, बहुत सारे हैं ऐसे। अब जब कभी भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आप हो सकता है कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते होंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर हो गया, सीवीवी हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, ये सब आपको इंटर करना पड़ता है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक ओटीपी आता है, ओटीपी को आप इंटर करते हैं और उसके बाद आपका पेमेंट जो है, जो ट्रांजेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपने ये सारी डिटेल जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे डाली। अब उनके द्वारा ये डिटेल जो है उसको स्टोर करके अपने पास रख लिया जाता है। और अगर आप उसी वेबसाइट पे, मान लीजिए कि अगर आपने अमेजॉन से कुछ खरीदा, ठीक है, और आपने सारी डिटेल्स वहाँ पे एंटर की और वो डिटेल्स जो है वो अमेजॉन के पास सेव हो गई, तो जब अगली बार आप शॉपिंग करेंगे तो आपको दोबारा अपनी डिटेल्स को वहाँ पे एंटर नहीं करना होगा। आपके फ़ोन में बस ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करेंगे और आपका पेमेंट जो है वो आसान तरीके से हो जाएगा। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी ये सुविधाजनक होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इन मर्चेंट्स के द्वारा, इन ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा आपके डेटा को स्टोर करके रख लिया जाता है। और आपने हमेशा ये खबर सुना होगा, और आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ सामने आता है कि डेटा को स्टील कर लिया जाता है किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, डेटा लीक हो गया। तो यहाँ पे डेटा क्या हुआ, बेसिकली आपका अकाउंट डिटेल्स हुआ, आपका जो डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो हुआ। इस समस्या को दूर करने के लिए, इसको इशू करने के लिए कि आपका जो डेबिट कार्ड का डिटेल्स है वो सिक्योर रहे, वो सेफ रहे, टोकनाइजेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, आपका जो डेबिट कार्ड का ये सारा डिटेल्स है, इसको यहाँ पे ढक दिया जाता है एक यूनिक कोड से। एक 14 अंक का कोड होगा, उससे ढक दिया जाता है, जिसमें नंबर्स भी होंगे, अलग अलग कैरेक्टर भी होंगे, और यही क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। आपको एक टोकन दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको जो डेबिट कार्ड नंबर होता है, जो सीवीवी होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ये सब आपको वहाँ पे एंटर करना नहीं होगा। और इसी हिसाब से क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, उनके पास आपके कार्ड डिटेल्स नहीं जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके कार्ड के नंबर्स को, सीवीवी को रिप्लेस कर दिया जाता है एक इनक्रिप्टेड एल्गोरिथमिकली जनरेटेड टोकन के तौर पे। अब यहाँ पे ये जो टोकन होता है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो देखिए ये कार्ड इशूअर, यानी कि आपका जो बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनके द्वारा ही ना आपको एटीएम कार्ड, जो डेबिट कार्ड होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो कार्ड इशूअर होता है, इनके द्वारा जनरेट किया जा सकता है, या फिर जो पेमेंट नेटवर्क होते हैं, जो पेमेंट नेटवर्क जैसे कि रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इनके द्वारा जनरेट किया जाता है। अब कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टोकनाइजेशन को लेकर के बेसिकली एक ऐलान किया गया था, एक यहाँ पे डिसीजन बताया गया था। इन्होंने यहाँ पे कहा था कि 1 जनवरी 2022 से हमारे देश में जितने भी एंटिटी हैं, वो एंटिटी अब कस्टमर्स के जो कार्ड डिटेल्स होता है उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। और ऐसी एंटिटी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो भी हैं, अगर उनके पास आपके कार्ड डिटेल्स पहले से हैं तो उनको यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा अपने डेटाबेस से। और 1 जनवरी 2022 से ऐसा नेसेसरी कर दिया गया था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम है उसको मैंडेटरी बना दिया गया था। पहले जो ये लिमिट था वो यहाँ पे आपका मार्च 2020 था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। अब इसी को देखते हुए कुछ दिनों पहले जो वीज़ा है उसके द्वारा भी भारत में टोकनाइजेशन सर्विस को स्टार्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे बेसिकली 3-4 वेबसाइट के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे कि ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। तो अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अपने कार्ड के जगह पे क्या कर सकते हैं, एक आपको टोकन मिलेगा और आप टोकन का इस्तेमाल करके जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, और आपके जो कार्ड डिटेल्स हैं वो आपके पास सुरक्षित रहेंगे।
ना यहाँ पे अभी हम लोग क्यों बात करें इसके बारे में, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा अब रुपे कार्ड के लिए, आपको पता होगा कि एनपीसीआई ही रुपे कार्ड को ओन करती है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो रुपे कार्ड के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली ये एक प्रकार से क्या होगा, ऑल्टरनेट होगा। आपका जो कार्ड डिटेल्स को सिक्योर करके स्टोर करके रखा जाता था मर्चेंट्स के पास, तो इसका एक ऑप्शन होगा टोकन। अब आपको टोकन दिया जाएगा और उससे आप यहाँ पे जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका जो सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा है वो यहाँ पे आपका सिक्योर रहेगा और साइबर फ्रॉड भी काफ़ी कम होगा। ना यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिरकार टोकनाइजेशन वर्क कैसे करेगा, कैसे ये काम करेगा। तो देखिए, अगर आप एक कार्ड होल्डर हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कार्ड को टोकनाइज करने के लिए आपको टोकन, आपके कार्ड की जगह पे आप एक टोकन का इस्तेमाल करें, इसके लिए आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। रिक्वेस्ट आप किसको भेजेंगे, टोकन रिक्वेस्टर को भेजेंगे। यहाँ पे टोकन रिक्वेस्टर कौन हुआ, आपका बैंक हुआ। आप बैंक को भेजेंगे एक रिक्वेस्ट, और उसके बाद बैंक जो है वो आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा कार्ड नेटवर्क को, यानी कि रुपे कार्ड को, वीजा कार्ड को, मास्टर कार्ड को, उसको ट्रांसफर कर देगा। और उसके बाद जो ये कार्ड नेटवर्क है वो आपके बैंक को चेक करेगा, आपको आपके अकाउंट डिटेल्स को चेक करेगा, और उसके बाद जिस मर्चेंट से, जिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे होंगे उसको चेक करेगा, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टोकन जो है वो आपको जारी किया जाएगा, और उसी टोकन का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पूरी सर्विस है वो कहलाएगी एनपीसीआई की टोकन रेफरेंस ऑन फाइल। और इससे यहाँ पे रुपे कार्ड होल्डर, बहुत मिलियंस ऑफ रुपे कार्ड होल्डर्स को यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है, उनकी जो फाइनेंशियल डेटा है वो सिक्योर होने वाली है। इसके अलावा बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि इनका जो कार्ड डिटेल्स है, क्या वो जो कार्ड नेटवर्क्स हैं, जो रुपे कार्ड हैं, जो मास्टर कार्ड हैं, वीज़ा कार्ड हैं, क्या उनके द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ही आपके कार्ड को इशू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम पर्टिकुलरली रुपे के बारे में बात करें तो रुपे नेटवर्क सिक्योर वॉल्ट होगा, जिसमें आपका सारा डिटेल्स जमा होगा। ठीक है, और उस डिटेल्स के जगह पे जो है क्या होगा, टोकन रेफरेंस नंबर होगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे सिस्टम को वर्क करने के लिए जो भी बैंक्स हैं, जो एग्रीगेटर हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको यहाँ पे कहा गया है अपने आप को सर्टिफाइड करने के लिए एनपीसीआई से, ताकि वो टोकन रिक्वेस्टर का काम कर सकें, और जो टोकन रेफरेंस नंबर रहेगा जिसको सेव किया जाएगा, ये सारी काम भी जो है अच्छे तरीके से हो पाए, ताकि फ्यूचर में ये जो रुपे कंज्यूमर्स हैं उनको यहाँ पे लाभ मिले। तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।